इमरान खान के टाइम पे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स टीम्स ख़त्म कर दी जाएंगी, चाहे वो जो मर्ज़ी स्पोर्ट हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, और भी कोई स्पोर्ट हो। और उसमें क्या हुआ था कि क्रिकेट के अंदर हमने देखा कि डिपार्टमेंट टीम से रीजनल टीम्स की तरफ बात चली गई। यू सिंध की टीम थी, बलूचिस्तान की टीम थी, ऑल ऑफ दैट। रिसेंटली न्यूज़ ये आई है कि गवर्नमेंट ने वापस डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स टीम को रीइंस्टेट कर दिया, वो वापस आ गई हैं। अब मैं स्पेसिफिकली फ़ुटबॉल की बात करना चाहूँगा इस वीडियो के अंदर। फ़ुटबॉल की अगर आप तारीख देखें पाकिस्तान के अंदर, डोमेस्टिक फ़ुटबॉल की स्पेसिफिकली, तो डोमेस्टिक फ़ुटबॉल जो आपका डोमिनेट हुआ है डिपार्टमेंट टीम्स की तरफ से। आपका अभी आजकल जो मेन डिपार्टमेंट टीम्स थी रिसेंटली, SSGC, सुई सदर्न गैस, KRL खान रिसर्च लेबॉर्ट्रीज, वापडा होगी, के इलेक्ट्रिक थी, नेशनल बैंक पाकिस्तान था, ऑल ऑफ दीज डिपार्टमेंट्स जो थे वो आपकी फ़ुटबॉल टीम्स, उनकी डिपार्टमेंट टीम्स का क्या फ़ायदा था, दे हैड मोर रिसोर्सेज। वो सारे बेस्ट प्लेयर्स जो हैं वो अट्रैक्ट करती थी। और उनके ज़्यादा रिसोर्सेज क्यों थे, इसके अंदर भी हम चलते हैं। बट वन ऑफ द रीजंस जिस तरह वो बेस्ट प्लेयर्स को अट्रैक्ट करती थी, उसका यह था कि ऑब्वियसली क्योंकि उनके रिसोर्स ज़्यादा थे, वो हायर सैलरीज देती थी, बट वो परमानेंट जॉब्स भी देती थी प्लेयर्स को। अब समझने वाली बात यह है कि पाकिस्तान जिस तरह का मुल्क है, और जनरली वैसे पूरी दुनिया के अंदर ही फ़ुटबॉल के अंदर जो लोग आते हैं वो ज़रा आपके सोशियो इकनॉमिक जो बैकग्राउंड है, जो तबका है, वो ज़रा निचले तबके से आते हैं, जिनकी आमदनी इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो उन प्लेयर्स के लिए जब उनको डिपार्टमेंट्स जो है किस तरह अपने अंदर खींचती थी, वो ये था कि वो परमानेंट नौकरियां देती थी। परमानेंट नौकरी क्या होती है कि यार ठीक है, आपको हमने साइन कर लिया, ये लो, आपको हमने 30-40 हज़ार के लिए एज अ प्लेयर रख लिया, और हमने आपको कह दिया कि अब आप हमारे साथ ही हो, जब आप रिटायर होगे तो हम आपको एक डेस्क जॉब दे देंगे, चाहे वो जो भी जॉब आपको ट्रेनिंग करके ना डेस्क जॉब दे देंगे। बट बेसिकली वो इस तरह अट्रैक्ट कर रहे थे कि वो इन प्लेयर्स को जो इन तबकात से थे उनको अट्रैक्ट करते थे। सिक्योरिटी एक तरह से है कि हमें आमदनी मिलती रहेगी, हमें सैलरी मिलती रहेगी, हमारी आगे जो है फ्यूचर हमारा सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। अब इस सारे सिचुएशन के अंदर आपके जो पाकिस्तान के क्लब्स थे वो कम्पीट नहीं कर सकते थे डिपार्टमेंट्स के साथ फाइनेंशियली, रिसोर्सेज में। बेस्ट प्लेयर्स उधर जा रहे थे, परमानेंट नौकरी मिल रही थी, सब कुछ हो रहा था, सैलरी मिल रही थी। इसकी वजह से क्लब्स आपका फाइनेंशियली भी और फुटबॉल वाइज भी कम्पीट नहीं कर सके। अब आप पूछेंगे मेरे से कि यार क्लब्स कम्पीट नहीं कर सकते तो क्या क्लब्स की बात कर रहे हो, क्लब्स डिपार्टमेंट बेहतर है तो डिपार्टमेंट को होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्लब्स क्यों नहीं कम्पीट कर रहे थे। क्लब इसलिए नहीं कम्पीट कर सकते पाकिस्तान के अंदर कि क्योंकि कभी प्रॉपर इकोसिस्टम, कभी प्रॉपर जो है आपने उनको वो सहूलियात नहीं दी, वो आपने उनके लिए इन्वायरमेंट ही नहीं क्रिएट की जिसके अंदर जो है क्लब्स प्रॉपरली कम्पिटिटिव हो सकें। चाहे वो फुटबॉल इन्वायरमेंट हो, चाहे वो फाइनेंशियल इन्वायरमेंट हो, चाहे वो कमर्शियल इन्वायरमेंट हो, सही है। क्लब्स को कभी किसी ने घास नहीं डाली पाकिस्तान में, बस डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट, सही है। और आप मेरी एक बात लिख लें, डिपार्टमेंट टीम्स के साथ आपका फुटबॉल कभी तरक्की नहीं कर सकता, ये बात आप मेरी याद रखें। और इसके कई जो है ना, इसकी कई वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि डिपार्टमेंट्स क्यों फोकस करेंगे फुटबॉल पे, आप खुद सोचें। वापडा के अंदर लोग बैठे हुए हैं, सुई गैस की कंपनी के अंदर लोग बैठे हुए हैं, इनका फुटबॉल से क्या वास्ता है। इनके जो अंदर स्पोर्ट्स होती है वो सिर्फ इस जो है ना लेवल तक महदूद है कि ठीक है जी, हमारा स्पोर्ट्स का एक बजट है, उसके अंदर हमने फ़ुटबॉल को भी बजट दिया हुआ है, और उस फुटबॉल के बजट के अंदर जो टीम है वो चल रही है। बस कोई भी इंसेंटिव नहीं है, कोई भी उनके पास रीज़न नहीं है कि वो फुटबॉल डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे, वो प्लेयर वेलफेयर पे फोकस करेंगे, वो एकेडमी खड़ी करेंगे, वो स्टेडियम बनाएंगे, वो प्रॉपर है जैसे फुटबॉल ओनरशिप जो होती है, क्लब ओनरशिप, क्लब्स जिस तरह डेवलप होते हैं, क्लब्स पे जिस तरह काम किया जाता है, क्योंकि डायरेक्ट एक रीज़न होता है कि क्लब ने सक्सीड करना है। उसको जो ओन करते हैं वो डायरेक्टली क्लब को ही ओन करते हैं। उन्होंने क्लब को ओन करने का रीज़न ये होता है कि क्लब बेहतर हो, उनका वास्ता सिर्फ क्लब के साथ होता है। यहाँ पर डिपार्टमेंट का वास्ता फुटबॉल के साथ नहीं है। एक स्पोर्ट्स बजट है, उसके अंदर वो लोग कर रहे हैं जो कर रहे हैं। कभी कोई बंदा आता है जिसको फुटबॉल पसंद है, वो फुटबॉल का बजट थोड़ा ज़्यादा कर देता है। जब कोई बंदा आता है जिसको फुटबॉल से वास्ता नहीं है, बंद कर देता है डिपार्टमेंट को। अभी आपने SSGC का देख लिया, SSGC के प्लेयर्स ले ऑफ हो गए हैं, सही है। पहले NBP बंद हो गया, PIA बंद हो गया, ऑल ऑफ दीज डिपार्टमेंट्स आपके बंद हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट्स होते थे पहले, और वो रीज़न आपके सामने है। दूसरा जो रीज़न है, दूसरी जो वजह है वो ये है कि डिपार्टमेंट्स आपके इनएफिशिएंट हैं, क्योंकि एक मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब अक्सर आप खुद हिसाब लगाएं ना कि डिपार्टमेंट्स जो है वापडा है, के इलेक्ट्रिक वगैरह हैं, ये अपना
जो इनका एक्चुअल काम है वही सही तरह नहीं करते, इतनी कंप्लेंट्स आपको आती हैं, इनकी अपने अंदर डिसीजन मेकिंग एफिशिएंसी इतनी कम है, तो ये फुटबॉल को कैसे ठीक करेंगे, जो कि बिल्कुल ही इनके लिए हैसियत उस तरह नहीं रखती। तीसरी वजह ये है कि आप मुझे खुद बताएं कौन सा ऐसा मुल्क है, आज आप देख लें पूरी दुनिया में, जिसने फ़ुटबॉल में डिपार्टमेंट सिस्टम के साथ तरक्की की है। अगर आप मुझे कोई एग्जांपल्स दे देते हैं तो मैं आपकी बात मान लूँगा, मुझे नहीं लगता ऐसे कोई एग्जांपल्स हैं। फिर मज़े की बात यह है कि मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, जब ये डिपार्टमेंट टीम्स बहाल होने की बात आई, वापस खुलने की बात आई, तो काफ़ी लोग जो हैं आपके लेफ़्ट राइट हर स्पोर्ट्स में बहुत सेलिब्रेट कर रहे थे इसे, और मुझे उसकी वजह समझ आती है कि सैलरीज फंसी हुई थी प्लेयरों की और बड़ा मसला था वो आई गेट दैट। लेकिन मुझे बहुत मायूसी और बहुत जो है ना, इस बात पे मुझे एक मसला इस चीज़ से हुआ था कि आप डिपार्टमेंट्स को ये ना समझे कि डिपार्टमेंट्स बहाल हो गए तो बहुत खुशी की बात है। डिपार्टमेंट होते हुए कुछ नहीं हो सकता। सब पूछते हैं कि पाकिस्तान में फ़ुटबॉल को किस तरह बेहतर करना है। दुनिया के बेस्ट फुटबॉलिंग ममालिक को देखें, स्पेन, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, उठा लें, सब उठा लें, ठीक है। जापान देख लें, आप इधर मशरिक मगरिब दोनों को देख लें, 100 मिसालें हैं आपके पास, ठीक है। अगर आपने फ़ुटबॉल को बेहतर करना है, एक तरीका है, दुनिया के बेस्ट फुटबॉलिंग ममालिक को देखें और उनसे सीख लें कि क्या वो सही करते हैं, क्या वो नहीं सही करते, किस तरह उन्होंने सीखा है, किस तरह वो बेहतर हुए हैं, और वो अपना लें जो आप अपना सकते हैं। 1000 मिसालें हैं हमारे सामने, लेकिन हम कहाँ ये करेंगे। हमें लगता है कि हमें सब कुछ पता है, हमें लगता है कि हम एक आज़ाद कौम है, हम क्यों किसी और को देखें, हम खुद मुख्तार कौम है, हम खुद ही करेंगे जो करेंगे, हमें पता है सब कुछ, हम क्यों बाकियों को देखें। तो जब आप चीज़ ही एक बार बार कर रही हैं तो आप रिज़ल्ट डिफरेंट किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये एक अहमकाना बात है कि एक ही चीज़ बार बार करते रहना और फिर रिज़ल्ट आप ये चेंज क्यों नहीं हो रहा। चेंज नहीं होगा, चेंज कुछ भी नहीं होगा। आप चेंज एक्सपेक्ट ना करें अगर आप इस स्ट्रक्चर और इस सिस्टम को चेंज नहीं करेंगे। हल बहुत आसान है पाकिस्तान फुटबॉल को ठीक करने का, मैं आपको भी बता रहा हूँ, हल बहुत आसान है। दुनिया में 1000 मिसालें हैं, मसला सिर्फ नीयत और जहनियत का है। अब इस पे जो मैं दूसरी बात करना चाहूँगा वो ये है कि डिपार्टमेंट सिस्टम को बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए, मैं इसमें बिलीव करता हूँ। लेकिन मैं पहला बंदा जो कहता है कि हमारे एथलीट्स को जो है नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए, हमारे एथलीट्स को माली नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए, इसलिए प्रॉपर जो ट्रांजिशन है वो होना चाहिए। इस पर फेडरेशन को काम करना चाहिए। हमारी पिछली फेडरेशन ने इस पर बिल्कुल काम नहीं किया, क्लब्स को घास नहीं डाली। इस पे फेडरेशंस को काम करना चाहिए, एक प्रॉपर एक ग्राउंड वर्क होना चाहिए, और फिर जब एक ग्राउंड प्रिपेयर हो जाए फिर आप डिपार्टमेंट से जो है क्लब्स की तरफ आओ। उससे मेरे ख्याल से बाहर जिस तरह आप दुनिया में देखते हैं, क्लब सिस्टम से प्लेयर्स को और ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, और ज़्यादा उनको माली फ़ायदा होगा और फुटबॉलिंग फ़ायदा तो भरपूर होगा। इस पर मेरी फाइनल थॉट्स बस यही होंगी कि डिपार्टमेंट्स ठीक है, लोग सेलिब्रेट करें, वापस आए हैं, लोगों की सैलरीज वापस आई हैं, लेकिन इसको इतना सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। डिपार्टमेंट्स से आपको कोई भी फ्यूचर में फ़ायदा नहीं होगा। एथलीट्स का भी फ़ायदा है क्लब सिस्टम में, पाकिस्तान फ़ुटबॉल का भी फ़ायदा है क्लब सिस्टम में। और आप ये बात इसको रिकॉर्ड कर लें, इसको लिख लें, जब तक डिपार्टमेंट सिस्टम आपका पाकिस्तान में है, पाकिस्तानी फ़ुटबॉल पूरी तरह से तरक्की नहीं कर सकता।